अ, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने मैथमेटिक्स की सेकेंड क्लास, यानी सेकेंड लेक्चर ये होने वाला है। पहले वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चंस बताए थे, और तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए 16, 17 और 18 तीनों ही थोड़े इजी क्वेश्चन है, आप इनको खुद से कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी से नहीं होता, मैंने आपको बताया था, तो आप मुझे इंस्टाग्राम जो आईडी है जावेद अली 046 यहाँ पर उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। मैं इसका जो आंसर है आपको डायरेक्टली यहाँ पर सेंड कर दूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सभी को मैं यहाँ पर नहीं करा सकता। जो भी मुझे थोड़े ठीक ठाक लगते हैं मैं उनको यहाँ पर करा रहा हूँ। बाकी एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा चल ही रहा है संख्याओं पर संक्रिया, यानी ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप खुद से करके देखेंगे, जो भी नहीं होता आप मुझको डायरेक्टली इंस्टाग्राम करेंगे, उसका सोल्यूशन मैं वहाँ पर आपको दे दूंगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19, -84 गुणा 29 प्लस यहाँ पर 365। देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि हमको जो कैलकुलेशन करनी होती है वो वी बोर्ड मास इसके अकॉर्डिंग करनी होती है। बी बोर्ड मास सबसे पहले होता है वी, यानी कि क्या होता है हमारा रेखा को, यानी हमारा जो है रेखा कोष्टक जो ऊपर वाला होता है ये होता है। उसके बाद होता है ब्रैकेट होता है, यानी पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट हम सोल्व करते हैं ऑफ, यानी कि का इसको हम सोल्व करते हैं। उसके बाद है डी मास, यानी कि डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि सबसे पहले हमको भाग करनी होती है, उसके बाद गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ गुणा है और प्लस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे, उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। अब इसको गुणा करने का भी एक तो आप डायरेक्टली 84 और 29 की गुणा करा सकते हैं। दूसरा अगर आप इसको थोड़ा सा ईजी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं 84 गुणा 29 को हम क्या लिख सकते हैं 30 - 1। इससे होगा ये कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, यानी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। कैसे, देखिए 30 की गुणा हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम यहीं से कर सकते हैं। अगर हम 29 की करते तो 84 और 29 हमको लिख के करना पड़ता, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 84 गुणा 30 से होगी। देखिए ध्यान रखना है प्लस माइनस चिन्ह आपको ध्यान रखना है, जिसको भी नहीं पता है कभी भी अगर माइनस की गुणा होती है तो प्लस, प्लस की गुणा होती है तब भी प्लस, माइनस प्लस की गुणा होती है तो माइनस, प्लस माइनस की गुणा होती है तब भी माइनस। आपको ये चिन्ह नहीं याद रखने, सिंपली याद रखना है कि अगर एक जैसे चिन्हों की गुणा होगी तो प्लस और अलग अलग की होगी तो माइनस, यानी एक जैसों की प्लस, अलग अलग की माइनस। यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस अलग अलग चिन्ह है, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस, जीरो ऐसे ही आ जाएगा। 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगेगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, यानी 25 20 हो जाएगी 30 की गुणा। अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 84 का ना हो जाएगा 84 प्लस का 365। अब इसको कर सकते हैं -25 20 और प्लस के ऐड हो जाएंगे दोनों, 4 5 9, 6 8 14 का 4, हाथ से लगा यहाँ से कितना 1, ये हो जाएगा 449। माइनस के ज़्यादा है तो चिन्ह माइनस का आएगा। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ पर क्योंकि एक हमने यहाँ से क्या है इसका ढाई ले लिए, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 4 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 लेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा और 2 आ जाएगा ऐसी। तो 20 71 हमारा इसका सही जवाब होगा। आप चाहे तो इसकी जो कैलकुलेशन है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमको दिया है 800 भागा 64, बीच में गुणा का निशान है, 1296 भागा 36, क्वेश्चन मार्क है, हमको बताना है कि सोल्व करके इसको क्या आएगा। तो देखिए इसको सीधा करके लिख लेते हैं, 864 हो जाएगा गुणा 1296 बटे में हो जाएगा 36 बराबर 8 से इसको काट लेंगे, देखिए 100 बार कटेगा, और 8 से 8 अट्ठे 64, इसको काट लेंगे 12 तिया 36। आप चाहे तो 4 से 2 से जिससे चाहे काट सकते हैं। ये हो जाएगा 12 का ना 12 और 12 अट्ठे 96। उसके बाद 3 से काट लेंगे, 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 3 छंग 18, यानी अब कुल मिलाकर हमारे पास बचा क्या 100 गुणा 36 और बटे में है 8। इसको काटेंगे हम, चलिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 निम 36, इस 2 से कट जाएगा ये 9 बार और सीधा सीधा आ जाएगा 9 नम 81, यानी इस तरह से 81 हमारा क्या होगा आंसर होगा, 81 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में हमसे क्या कहा गया है, तो 21 में हमसे कहा गया है 4500 गुणा क्वेश्चन मार्क 4500 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 3375, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है, यानी 4500
बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए पहली बात ये है कि हमको पता है कि मैंने आपको क्या बताया है, जहाँ भी क्वेश्चन मार्क हो एक्स वाई जेड, वहाँ पर कुछ मान लो, बराबर हो जाएगा 33 75। अब आपको इस तरह से एग्जाम में सोल्व नहीं करना होता है। एग्जाम में हमको सिर्फ क्या करना होता है, हमें पता है 45 को करेंगे पक्षांतर, तो कहाँ जाएगा, ये बटे में जाएगा। तो एग्जाम में हमने सवाल देखा, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको लिखना है ये इधर बटे में आएगा ना 33 75 बटे 45, हमको सिर्फ इतना सोल्व करना है 33 75 बटे 4500, क्योंकि ये हमें को पता है बटे में जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। एग्जाम में आपको ऐसा करके नहीं देखना, टाइम बचाना, हमको इस डायरेक्टली लिखना है, सवाल देखते हैं कि कैसा आएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 33 75 बटे 4500। इसको काट लेंगे, चलिए सबसे छोटे से चाहे तो 5 से काट लेते हैं। 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। 5 छंग 30, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 और ये 5 से कट जाएगा, 5 नीम 45 डबल 0, यानी कि 675 बटे 900। इसको काट लेते हैं फिर से 5 से, क्योंकि ध्यान रखना है किसी का भी अगर इकाई अंक 5 या 0 होता है तो वो संख्या पूरी की पूरी 5 से कट जाती है। तो 5 से कटेगा, 5 ही करना 5, उसके बाद ये हो जाएगा 17, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25 और 5 से कट जाएगा ये 18 पंजे 90, यानी 180 बार। फिर से 5 से काट के देख लेते हैं। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15 और 5 छंग 30। 9 से काट लेंगे, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी कि 3/4 हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको पॉइंट्स में एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो पॉइंट लगाकर 0 उतार लेंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 4 पंजे 20.75 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, यानी कि 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22 में हमको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमको क्या दिया गया है, 35,423 प्लस 7,164 प्लस 41,720 माइनस है 317 गुणा 89। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ना है, तीनों संख्याओं को, और इन दोनों की करनी है गुणा, और जो भी ये होगा हमारा इसको यानी इसमें से इसको करना है हमारा माइनस। तो ये सवाल आप खुद से करके देखेंगे, यानी इस सवाल को आप खुद से करके देखेंगे। अगर नहीं होता है तो मैंने आपको बता दिया, आपको इंस्टाग्राम करना है। देखिए जल्दी जल्दी हमको करना है तो कुछ आपको खुद से भी करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी आपका एग्जाम है, कि कोई भी आपका एग्जाम हो, जल्दी जल्दी हम ज़्यादा चैप्टर कवर कर सके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 23 में हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 9 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/17 माइनस 9 सही 1/15। बताना है वैल्यू क्या होगी। तो एक बात ध्यान रख लेना कि अगर मैंने कोई संख्या लिखी है, सपोज कीजिए जैसे पहली संख्या है मेरी 9 सही 3/4, अब मैं इसको इस तरह से लिखूं या मैं इसको 9 प्लस 3/4 लिखूं, दोनों ही वैल्यू में आंसर क्या होगा हमारा सेम होगा। देख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। देखिए 9 चौक 36, सीधा अगर मैं इसको साधारण भिन्न में करूँ, 36 और 3 हो जाएगा 39/4। 9 चौक 36, 36 और 3 39/4। यहाँ से भी अगर आप एलसीएम लेंगे, 9 चौक 36, 36 और 3 यानी क्या हो जाएगा, 36 प्लस 3/4 और 36 और 3 कितने होते हैं 39/4। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जब लिख सकते हैं तो हम इसी तरह से सवाल को सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर इन सबका मैं एलसीएम लूँ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएंगी कि इसका एलसीएम इसके साथ फिर गुणा, फिर इनका एलसीएम 17 का 15 का, तो सवाल हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ईजिली हम इसको 9 प्लस 3/4 प्लस 7 प्लस 2/17 माइनस 9 माइनस 1/15, ध्यान रखना दोनों माइनस है तो दोनों माइनस में ही ये टूटेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, देखिए संख्या जो सीधी सीधी है हमारी, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, है ना, और प्लस जो बटे वाली है इसको हम एक साथ कर लेते हैं, माइनस 1/15। अब यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, हमारे पास सीधा सीधा क्या बचा, 7 बचा, है ना, आसान। अब इसका एलसीएम अगर हम ले तो एलसीएम इनका ले 4 गुणा 17, क्योंकि 3 नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 17 गुणा 15। ध्यान रखना है एलसीएम में क्या होता है, जो इसके बटे में सिर्फ उससे गुणा नहीं होगी, बाकी सबसे होगी, प्लस 2 गुणा 4 से हो जाएगी और 15 से हो जाएगी। जिससे भी एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिटेल में इस पर वीडियो बना दूंगा एलसीएम पर। गुणा ये हो जाएगा 4 गुणा 17, तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस, गुणा करेंगे इसकी, सॉरी ये 15 है, कितना हो जाएगा ये 17 तिया 51 गुणा 15, 17 तिया 51 प्लस 15 चौका 60, 60 दूनी 120 माइनस 17 चौका 68, ये हो जाएगा 17 चौक 68। नेक्स्ट जो बटे में हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 15 चौका 60, यानी कि 17 गुणा
60 बराबर 7 प्लस गुणा करेंगे 15 का ना 15, हासिल कितने लगेंगे यहाँ से 1, 15 पंजे 75 और 1 76 प्लस यहाँ से इसको घटा लेते हैं डायरेक्ट, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 11 में 6 जाएगा 5 बटे हो जाएगा 0, 6 सत्ते 42 का 2, हासिल कितने लगेंगे हमारे पास, देखिए 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगे 4, 6 का ना 6 और 4 10, 1020। अब इसको सीधा करके हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 मैंने बताया था ये पूरा पूरा प्लस में है तो हम इसको सही करके लिख सकते हैं इस तरह से, और 5 2 हो जाएगा 7, 5 6 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 हो जाएगा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से 7 सही 817 बटे 1020, 7 सही 817 बटे 1020 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप जो है तो कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24, इसमें हमको दिया गया है 1000 की पावर 9 भागा 10 की पावर 24 यानी कि 24। इसको हमें कैसे सोल्व करना है, देखिए आसान सवाल है बिल्कुल, सिर्फ यहाँ पर हमको क्या करना, आधार समान करना। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आधार समान होते तो गुणा करने में घातें जुड़ती हैं और भाग करने में घातें घट जाती हैं, यानी कि अगर आधार समान हो तो गुणा करने में घातें जुड़ती है और भाग करने में घातें घट जाती है। तो यहाँ पर देखिए आधार है 1000 और यहाँ पर है 10, तो हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ आधार एक जैसे करने हैं। तो हमको पता है कि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर में ऑलरेडी कितना है 9 है, भागा कितना हो जाएगा 10 की पावर 24। और देखिए ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट खुलता है तो घात की घात से हो जाती है गुणा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9 तिया 27 और बटे हो जाएगा 10 की पावर 24। अभी मैंने आपको बताया था कि आधार समान होने पे गुणा करने में घातें जुड़ती है और भाग करने में घातें घट जाती हैं, तो घातें घटेंगी तो ये हो जाएगा 10 की पावर 27 माइनस के 24 बराबर 10 की घात 3, और ये कितना हो जाएगा 10 की घात 3 होता है 1000, तो इसका सही जवाब होगा कितना होगा 1000 होगा, कितना होगा 1000 होगा। नेक्स्ट है 8988 भागा 8 भागा 4, इसको कैसे सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए 8 9 8 8 और जो दोनों ये भाग वाले हैं ये कहाँ पर आ जाएंगे, दोनों बटे में आ जाएंगे, दोनों कहाँ पर आ जाएंगे बटे में आ जाएंगे। इसको 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इससे काटेंगे 4 दूनी 8, एक बचेगा ये हो जाएगा 18, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28 बराबर आ जाएगा 22 47 बटे में कितना आ जाएगा 8। अब 8 से इसको काटेंगे जितनी बार भी कटेगा, तो 8 दूनी होते हैं 16, 8 दूनी 16, यहाँ से 6 बचेगा उतार लेंगे 4, 8 अट्ठे 64 यानी 8 अट्ठे 64 पूरा पूरा कट जाएगा, 7 नहीं जाएगा तो इसका आ जाएगा 0, और अब लगा लेंगे पॉइंट 7 के पीछे 0, 8 अट्ठे 64 कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। उसके बाद 6 बचेगा फिर से और पॉइंट हमने लगा रखा है तो 0, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, कितना बचेगा उसके बाद बचेगा 5, 8 6 48 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ से, उसके बाद 8 दूनी 16, उसके बाद 4 और 8 पंजे 40, तो इस तरह से 280.87625 हमारा कट के इसको आ जाएगा। नेक्स्ट है 666 भागा 6 भागा 3, इसको कैसे सोल्व करना है, तो 666 हमको लिखेंगे बटे में है 6 गुणा 3, इसको काटेंगे 6 ही करना 6, 6 ही करना 6 और 6 ही करना 6 यानी कि 111 बटे 3 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 2 बचेगा 1 और 3 सत्ते 21 यानी कि 37 हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, 37 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 1400 गुणा x बराबर 1050, तो देखिए यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो इसको करेंगे पक्षांतर, गुणा वाला है कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1050 बटे 1400, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 7 से काटेंगे 7 ही कहना 7, 3 बचेगा उतार लेंगे 5, 7 पंजे 35, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 5 से काट लेंगे 5 तिया 15 और 5 चौक 20 यानी कि 3/4 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 35 + 5 गुणा 1.5, अब देखिए गुणा करेंगे तो गुणा के देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था बी बोर्ड मास का नियम, तो यहाँ पर बी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले यहाँ पर हमको क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, तो 35 हमारा ऐसे ही रहेगा। और देखिए यहाँ पर पॉइंट जरूर, लेकिन हमको सिंपली करना क्या है, ध्यान रखना है गुणा करने में पॉइंटों के स्थान ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 15 का वर्ग होता है 225, 15 का वर्ग 225, और ये जो एक स्थान पॉइंट था इसको हम ऐसे ही लगा देंगे और इसको जोड़ेंगे, जिसको जोड़ना नहीं आता है तो देख लीजिए 35 और पॉइंट वाला जुड़ेगा, इसके पीछे कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, और जोड़ने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाला लेफ्ट में और राइट वाला राइट में, तो 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 और ये 5 यानी कि 57.5 क्या हो जाएगा 57.5। नेक्स्ट है 3
प्लस 33 प्लस 333 प्लस 3.33। इसको कैसे जोड़ना, देखिए पॉइंट वाला है, ध्यान रखना है। सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, ये हमारे पास है 333। उसके बाद हमारे पास कितना है 33, तो यहाँ से लिखना है हमको, ध्यान रखना 33। उसके बाद हमारे पास कितना है 3 है, तो हम लिखेंगे 3। उसके बाद हमारे पास कितना 3.33 है, ध्यान रखना है 3.33। अब यहाँ पर तो किसी के साथ पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट लगा के आप यहाँ पर 0 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये तो 3 पॉइंट के बाद ऐसे आ जाएगा 3 6 12 का 2 हासिल लगा, 1 6 और 1 7 और ये 3, यानी कि 372.33। ये हो जाएगा 372.33। नेक्स्ट है 12 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 4 भागा 432। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 12 की पावर 3 का मतलब है 12 कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। गुणा 6 की पावर 4 का मतलब है 6 कितनी बार लिखा जाएगा, 4 बार लिखा जाएगा। और बटे में है कितना 432। अब इसको काट लेंगे, चलिए 12 से 4 तिया, चलिए 12 से काट लेते हैं। 12 तिया 36, बचा कितना यहाँ से 7 और 12 छंग 72, 6 छंग 36 कैंसिल आउट। तो यहाँ से बचेगा, देखिए दोनों 12 बचे, 12 का वर्ग होता है 144 इंटू 6 का वर्ग कितना होता है 36, 6 का वर्ग होता है 36, गुणा कर लेंगे 144 और 36 की। 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26 हाथ से लगे 2, 6 का ना 6 और 2 8, गुणा 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13 हाथ से लगा 1, 3 का ना 3 और 1 4। ये हो जाएगा 4 8 11 का 1 हाथ से लगा 5 1, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा 5184। 5184 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि क्वेश्चन नंबर 31, इसमें हमको दिया गया है 3897 गुणा 999। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसकी कैलकुलेशन आपको पूरी नहीं करनी है, मतलब यहाँ पर गुणा नहीं करनी है, गुणा करेंगे तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो इसका आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 3897 गुणा 999, सिंपली बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगा। 3897 को हमको ऐसे ही लिखना है, और ये जो 999 है, देखिए 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस का 1। 999 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस का 1 लिख सकते हैं। और अब इसकी गुणा करेंगे हम, अब इसकी गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले इसकी गुणा इससे हो जाएगी, फिर इसकी जो गुणा होगी इस 1 से होगी। तो क्या हो जाएगा, कभी भी आपने देखा होगा गुणा अगर हम करते हैं तो 10 की 100 की या 1000 की, जितने की भी गुणा करते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 0 बढ़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 38 97 और 1 2 3 1 2 3 माइनस 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा 38 97। आपने इसको माइनस करना है और आंसर इसका लिख देना है, माइनस करना है, आंसर इसका लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। 32 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से होगा। ये क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 1 लिखेंगे इसको, चलिए मैं लिख देता हूँ, आगे इसको हम अपने आप करेंगे 72,519 ऐसे ही हमको लिखना है। और 9,999 को हम लिखेंगे 10,000 माइनस का 1। आगे इसको अपने आप सोल्व करेंगे। अगर नहीं होता है तो मैंने आपको बता दिया था, आपको सिंपली करना क्या है, हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो ये है जावेद अली 046, जावेद अली 046 इंस्टाग्राम आपको कर देना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर तो 999 है नहीं, तो ध्यान रखना है। इसके लिए भी हम 20 56 आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 1000 माइनस 13 कर सकते हैं, 1000 माइनस 13 कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, तो इसको भी आपको खुद ही से करना है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन इन सबसे अलग है। तो ये तीनों क्या ऐसे कह सकते हैं कि एक ही कैटेगरी के, जो 3 क्वेश्चन है एक ही कैटेगरी के थे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अलग है, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये अलग कैटेगरी के हैं। तो यहाँ से देखिए क्या है 1397 इसको 1397 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1400 माइनस 3 लिख सकता हूँ और 1400 माइनस 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा 1400 माइनस 3 1400 माइनस 3 दोनों एक जैसे। मान लीजिए अगर ये x होगा और ये x होगा तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, ये x स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि ये क्या बन जाएगा 1400 माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। भाई एक घात इसकी और एक घात इसकी, आधार दोनों समान है और आधार समान होते हैं तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं। अब हमारे पास एक सर्वसमीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस
वी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो इससे हम खोलेंगे, आप चाहे तो सर्वसमीकरण को नोट डाउन भी इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी बाद में मैं साइड हो जाऊंगा। तो ए स्क्वायर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगी ए की वैल्यू और ये हो जाएगा वी हो जाएगा। तो इसको हम खोलेंगे ए स्क्वायर, तो ए का यानी कि 14, यहाँ पर आपको 1400 का वर्ग करने से कोई घबराना नहीं है। 14 का वर्ग सबको पता है क्या होता है, 196 होता है। और यहाँ पर 2 जीरो थे तो इन 2 के हो जाएंगे यहाँ पर 4 जीरो, लीजिए हो गया। उसके बाद है बी स्क्वायर प्लस का, तो प्लस लग जाएगा, बी की जगह है 9। उसके बाद है माइनस का 2ab, तो माइनस 2ab हो जाएगा। तो देखिए 2, ए की जगह 3 यानी बी की जगह 3 और ये हो जाएगा 1400, ठीक है, बराबर। इसको हम जोड़ेंगे 19, 9 हो जाएगा और माइनस 3 दूनी 6 और 14 छंग 8400, कितना हो जाएगा ये 8400 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से घटा देंगे, तो घटाने के बाद हमारे पास जो बचेगा, देखिए 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा। यहाँ तो 0 है, 0 में से तो जा नहीं सकता, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर बच जाएगा 5, यहाँ पर 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6। उसके बाद 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1, 5, 9, 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर 1951,609, 1951,609। नेक्स्ट है 1904, 1904। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1900 प्लस 4 लिख सकते हैं, इसको 1900 प्लस 4 लिख सकते हैं। देखिए 1904, 1904। और फिर से मैंने आपको बताया आधार समान है, गुणा करने में घातें जुड़ती है, एक घात इसकी और एक घात इसकी, ये हो जाएगा 1904 का, सॉरी 1900 प्लस 4 का होल स्क्वायर। और देखिए जैसे ऊपर वाली एक सर्वसमीका थी a माइनस वी का होल स्क्वायर, वैसे ही एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है। तो आपको इस सवाल को इस सर्वसमीका से करना है, ये वैल्यू हो जाएगी a की और ये वैल्यू हो जाएगी v की। तो इस सवाल को आपको इससे करना है और खुद से करना है। और अगर आप जो सवाल कर लेते हैं उन सवालों को भी आप हमारी इंस्टाग्राम पर सेंड कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपका नाम मेंशन कर दूंगा कि किसने कितने सवाल किए थे जो मैंने यहाँ से दिए थे। तो 35 क्वेश्चन हमने कर लिए, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए जो भी चाहते हैं मैथमेटिक्स को बिल्कुल एक एक क्वेश्चन एक एक तरीके अच्छे से पढ़ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।